हाँ प्यारे बच्चों, जब आप लोग पढ़कर करने जाएँ या प्रयोगात्मक कार्य करने जाएँ लैब में, तो बड़ी सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए और पढ़कर जहाँ तक हो कुछ दूरी, कुछ अंतराल पर ही पढ़कर करना चाहिए। जैसे मान लो अब इसी चीज़ का परीक्षण कर रहे हैं, उसमें एसीटेट के परीक्षण में क्या नाम है, एसीटेट है और एसिड की काम से किया जाता है, एसिड से किया जाता है। तो आपके ऊपर मान लो एसिड पड़ गया तो कपड़ा काट डालेगा, हाथ भी जल जाएगा। इसलिए परीक्षण करते समय बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और कोई भी सामान लेना तो आप लैब में प्रयोगशाला सहायक होते हैं, तो उनसे सामान पूछ करके ही लेना चाहिए। और जो भी काम करें, करने के बाद यथास्थान पर रखने की वो कीजिए कि मतलब जहाँ हम सामान लिए वहीं फिर रखें, ताकि आपको या आपके साथी को मिल सके। आप मान लो लाई मटर उठा लिए यहाँ से और रख दे कहीं उधर, तो कोई बच्चा पाता ही नहीं है। इसलिए जो सामान जिस बोतल, अनुकर्मक बोतल जहाँ उठाएँ वहीं भी रखने की कष्ट करें। और पढ़कर करने के बाद सामान जैसे हमारे ख़त्म अगर हो गया है तो दोबारा बनाया जाएगा। आपको बताएंगे हम कैसे कैसे बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये Cl का डाइल्यूट हमको बनाना है, तो उसको नाप तोल करके ही बनाना है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, 140 ml को 1 लीटर जल में राड के सहारे विलय करेंगे। अगर डायरेक्ट डाल देते हैं एसिड को तो उसमें जलन पैदा हो जाती है, आग उत्पन्न हो जाएगा और जल भी जाएंगे, आपके ऊपर उछाल आ जाएगा एसिड की मात्रा। इसलिए कोई भी काम करने के पहले आप उसको ध्यान दीजिए कि कैसे करना है, कैसे इसको बनाना है। और करने के बाद आपको धुल करके फिर आपको जो सामान है, परख नली स्टैंड है, साफ करके ब्रश है, फिर रख देंगे उसको। फिर दूसरे दिन आपको वही काम आएगा। और बगैर पूछे हुए कोई काम भी आप मत कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री वाला प्रैक्टिकल बहुत ही वैसा होता है। कहीं के साथ छूट गए आप तो आप जल जाएंगे, कपड़ा कट जाएगा आपका। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लीजिए सल्फर का है, नाइट्रोजन का है, क्लोरीन का है, ये सब सोडियम मेटल के माध्यम से ही किया जाता है। सोडियम मेटल बहुत थोड़ा सा आप काटेंगे, एक महीन दाने जैसे होता है लाही सरसों का, उतना ही काटेंगे आप और उसको फिल्टर पेपर सुखाएंगे, क्योंकि वो मिट्टी तेल में ही रहता है। अगर उसमें ना रहे तो रिएक्शन होकर खत्म हो जाता है उसका तक। उसको सुखाएंगे और पर जलन नली, एक दाहत नली होती है छोटी सी, उसमें रख करके रखेंगे उसमें। और जिसका हमको परीक्षण निकालना है, जैसे मान लो नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन यूरिया में मिलता है, तो यूरिया को थोड़ा सा बारीक करेंगे और उसमें डालेंगे और लैब जलाएंगे हम और टांग से उसको पकड़ेंगे दाहत नली को, और उसको धीरे 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 हल्का गर्म किया, हल्का गर्म किया, कुछ देर गर्म करते जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा, एकदम हीट हो गया, तो आप एक कोसली प्याली में डिस्टिल वाटर रखेंगे 20 ml, जो पीपेट आपके पास रखा हुआ पीपेट के माध्यम से खींचेंगे और वो नींबू प्याले में रखेंगे और उसे इनको तोड़ लेंगे। तोड़कर फिर उसको हम फिल्टर करेंगे। उसका हम 3 भाग बनाएंगे। अब 3 भाग में, पहले भाग में मेरे मान लीजिए नाइट्रोजन का निकालना है, तो उसमें जो केमिकल्स पड़ना चाहिए उसको डालेंगे और वो निकल जाएगा। फिर मान लो अगर नहीं निकलता है तो दूसरा जो बचाए हुए है उसको डालेंगे। फिर मान लो उससे भी नहीं क्लियर हो पाता है तो तीसरा बचा हुआ पदार्थ उसको डालेंगे। ऐसे ऐसे आपका वो परीक्षा मतलब आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सोडा एक्सट्रेट बन जाएगा और उसके बाद आपका बेसिक रेडिकल्स आप आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारे सूरज चाचा थे, लैब टेक्नीशियन हैं, और इन्होंने बच्चों को ये बताया कि किस प्रकार से सावधानियाँ रखनी चाहिए और किस प्रकार से हमें लैब में बहुत ध्यानपूर्वक कोई भी परीक्षण करना चाहिए। थैंक यू।